ओम। मैंने आश्चर्यचकित आंखों से निर्झर की ओर देखा। मुझे ज्ञात हुआ वह प्रसन्नता से नहीं उछल रहा है। उसकी गति में प्रसन्नता नहीं है। उसकी गति में चुलबुलापन तो है, परंतु प्रसन्नता नहीं है। अब मैंने जाना वह अशांत है। एक बात जानने से उलझने और बढ़ गईं। एक बात बात जानकर मैंने जाना कि मैंने कुछ ना जाना। यह क्यों अशांत है? किसके लिए व्याकुल है? वह कौन है? और कहाँ से किसके लिए व्याकुल होकर और सुदृढ़ कारागार को तोड़कर यह इस प्रकार तीव्रता के साथ पत्थरों से सिर टकराता, भूमि पर लौटता, झाड़ियों में उलझ उलझ कर पार होता, उछलता कूदता जा रहा है। मेरा हृदय और व्याकुल हो गया। व्याकुलता ने शरीर के वस्त्र उतरवा दिए। प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं निर्झर में कूद पड़ा। निर्झर के साथ निर्झर से हाथ मिलाया। निर्झर ठंडा, क्योंकि ठंडा है। एक और उलझन बढ़ गई। क्या यह उष्ण गर्म होने के लिए व्याकुल है? वह इसलिए दौड़ धूप में व्यस्त है। कौन जानता है इसका रहस्य क्या है? परंतु यह शीतल क्यों है? मैंने बार बार इस शीतल निर्झर में डुबकी लगाई, परंतु इच्छित मोती हाथ नहीं आया। आश्चर्यचकित हो मैं शीतल निर्झर में खड़ा हो गया। पर्वत में से विचित्र सुरें निकालते हुए निर्झर की ध्वनि पर मेरे कान लग गए। इन सुरों में से धीमी ध्वनियां आने लगीं। मैं शीतल हूँ, इसलिए कि दीर्घ काल से इस सुदृढ़ पर्वतीय कारागार में कैद था। दीर्घ काल से इसके अंदर संघर्ष कर रहा था, परंतु कहीं से भी बाहर निकलने के लिए मार्ग नहीं मिल रहा था। मेरे मार्ग में पत्थरों के पहरेदार थे। नुकीले और कटीले तलवार पत्थर नंगी तलवारों से पहरा दे रहे थे। चिकनी मिट्टी की जंजीरों ने मेरे हाथ पांव जकड़ रखे थे। मुझे थोड़ा सा भी प्रयत्न करने का